दोस्तों, इकरा हसन बिहार पहुंच चुके हैं और अब अखिलेश यादव की तरह ही वो भी ताबड़तोड़ रैलियां करने वाली हैं। पहले ही दिन वो 9 जगह पर रैलियां कर रही हैं और इसके साथ ही एक के बाद एक रैलियां हैं, बैक टू बैक रैलियां हैं और उनकी शुरुआत वो किशनगंज से कर रही हैं। किशनगंज में जो दूसरे चरण का चुनाव होगा, इस वजह से यहाँ से उन्होंने शुरुआत की है। पहले चरण के चुनाव के लिए 4 तारीख की शाम 5 बजे जो प्रचार है वो खत्म हो चुका है, यानी कि इसके बाद अब कोई भी प्रचार नहीं कर पाएगा। इसी वजह से इकरा हसन ने 5 तारीख से दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। पहले चरण की कई सीटें ऐसी थी जो कि जो सेंट्रल बिहार है वहां पर थी। इस वजह से अखिलेश यादव को हमने देखा, राहुल गांधी को देखा, इमरान प्रतापगढ़ी को देखा, प्रियंका गांधी को देखा, तेजस्वी यादव भी लगातार रैलियां कर रहे थे। उनकी रैलियां तो आगे भी चलती रहेंगी और इसी तरीके से जो बड़े नाम है वो पहले चरण के लिए सबसे ज्यादा आगे आए थे। जो अखिलेश यादव है उन्होंने भी 4 से 5 दिन लगातार रैलियां की और एक के बाद एक ताबड़तोड़ रैलियां करते हुए वो भी दिखाई दिए। छपरा में उन्होंने रैली की थी और इसके अलावा भी अलग अलग जगहों पर जो महागठबंधन के प्रत्याशी है उनके लिए रैलियां करते हुए वो दिखाई दिए थे। अब इकरा हसन जब बिहार पहुंची है तो वो भी ताबड़तोड़ रैलियां करेंगी और सीमांचल के इलाके में ही उनका जो दबदबा है वो हमें खासतौर से देखने को मिलेगा, क्योंकि सीमांचल के इलाकों में जाहिर सी बात है कि जो मुस्लिम आबादी है वो काफी ज्यादा है। इस वजह से इकरा हसन की डिमांड भी काफी ज्यादा है। इमरान प्रतापगढ़ी भी जब बिहार पहुंचे थे तो वहां पर उन्होंने कई रैलियां की और वहां पर भी वो जिस तरीके से रैलियां कर रहे थे, एक के बाद एक बैक टू बैक रैलियां कर रहे थे, ये बता रहा था कि उनकी डिमांड कितनी ज्यादा है। बिल्कुल उसी तरीके से इकरा हसन की भी डिमांड आ रही है और इसी वजह से शुरुआत किशनगंज से की गई है। एक दिन में 9 रैलियां इकरा हसन करेंगी। कहां-कहां पर कर रही हैं वो भी हम आपको बता देते हैं। पूरा जो डिटेल है उसका वो भी सामने आ चुका है। इकरा हसन जनसभाएं करेंगी जिसकी शुरुआत किशनगंज से ही होगी। किशनगंज में ठाकुरगंज विधानसभा क्षेत्र से उनका जो पूरा जनसभा का कार्यक्रम है वो शुरू होगा। पौखाली हाई स्कूल मैदान में वो ठाकुरगंज कार्यालय में जो अपनी जनसभा है वो करेंगे। इसके बाद बेसरबाती के कावा बीता और पटेश्वरी पंचायत के काजीबस्ता में राजद प्रत्याशी सऊद आलम के समर्थन में सभाएं करेंगे। इसके बाद वो किशनगंज विधानसभा में तैयबपुर चौक, चिचवाबारी चौक और छतरगाछ में कांग्रेस प्रत्याशी कमरुल होदा के लिए जनसभाओं को संबोधित करेंगे। अपने दौरे के आखिर में इकरा हसन कोचा धामन विधानसभा क्षेत्र में बेलवा चौक और सलाकी चौक पर राजद प्रत्याशी मास्टर मुजाहिद आलम के पक्ष में वोट की अपील करेंगे। आरजेडी प्रत्याशी सऊद आलम ने बताया है कि सांसद इकरा हसन के सभी कार्यक्रम सड़क मार्ग से होंगे। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया है कि उनके आने से महागठबंधन को मजबूती मिलेगी और पार्टी का संदेश मतदाताओं तक प्रभावी ढंग से पहुंचेगा। जाहिर सी बात है कि इकरा हसन को जब हम लोकसभा में देखते हैं तो वो काफी बहुत प्रमुख वक्ताओं में शामिल होती है। समाजवादी पार्टी के बहुत मुखर तरीके से अपनी बात को रखती है और खासतौर से वो महिला है तो इस वजह से उनकी बातों का प्रभाव भी बहुत ज्यादा पड़ता है। उत्तर प्रदेश में भी जिस तरीके से हम देखते हैं इकरा हसन बहुत पॉपुलर हुई हैं, पहली बार सांसद बनी है, लेकिन फिर भी उनकी अगर हम देखा जाए तो जो बात करने का तरीका है, शैली है, लोगों के बीच में जो एक्सेप्टेंस है और जो पसंद है वो साफ तौर से दिखाती है कि किस तरह से इकरा हसन को लोग पसंद करते हैं और इसी वजह से बिहार में वो महागठबंधन के समर्थन के लिए वो रैलियां करने के लिए पहुंच रही हैं और लगातार अब उनकी रैलियों की शुरुआत होगी। इसके अलावा जो समाजवादी पार्टी के कई और नेता हैं जैसे कि आजम खान, अफजाल अंसारी समेत बहुत सारे नेता और बिहार आने वाले हैं और वो भी लगातार रैलियां करेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से किशनगंज से इकरा हसन ने शुरुआत कर दी है और इसके बाद बहुत सारी जगहों पर वो जाएंगी। दूसरे चरण के चुनाव के लिए खासतौर से उन इलाकों में उनकी डिमांड बहुत ज्यादा है जहां पर मुस्लिम आबादी है, ताकि जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनको वो खास तौर से एड्रेस कर सके और उन्हें अपनी बातें बता सके। महागठबंधन किस तरीके से काम करता है, काम करना चाहता है और महिलाओं को आगे लाने के लिए क्या क्या चीजें की जा रही है, खासतौर से उससे एड्रेस कर सके। क्योंकि महिलाओं में अगर हम देखते हैं तो बड़े चेहरों की जब बात करें तो प्रियंका गांधी हमें साफ तौर से दिखाई देती है, लेकिन अगर मुस्लिम महिलाओं की बात करें तो ऐसी बहुत कम महिलाएं दिखाई देती हैं और उनमें इकरा हसन सबसे पॉपुलर है मौजूदा वक्त में। इस वजह से उन्हें साथ मिलाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है और इसीलिए अखिलेश यादव ने भी उनका नाम चुना था स्टार प्रचारकों के लिए। इकरा हसन के अलावा प्रिया सरोज और भी बहुत सारे, डिंपल यादव भी हो गई, वो भी बिहार आएंगी और वहां पर लगातार रैलियां करेंगी और अपनी रैलियों में लोगों को संबोधित करेंगी और बिहार में महागठबंधन की सरकार बनाने के लिए पूरा जो जोर है वो लगाने वाले हैं। इकरा हसन की शुरुआत हो चुकी है और इसके बाद बहुत बड़े बड़े नेता बिहार आने वाले हैं, क्योंकि दूसरे चरण में कई सारी सीटों पर चुनाव होगा जहां पर जो लोग हैं वो जाहिर तौर से आरजेडी के समर्थक ज्यादा दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि जो सीमांचल का इलाका है वहां पर उनका प्रभाव काफी अच्छा देखने को मिलता है और इसी वजह से इकरा हसन की अब रैलियों की शुरुआत हो चुकी है और आने वाले दिनों में भी वो लगातार इसी तरीके से रैलियां करती हुई दिखाई देंगी। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।